नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स लैब मैजिक एंड मसल्स के सीजन 1 के बचे हुए बाकी के 6 एपिसोड्स की। पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और साथ में बाकी एनिमेस को अपना प्यार जरूर देना। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं बाकी के 6 एपिसोड्स की। अभी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एबल देखता है कि तो यही है मैथ्स। इसलिए एबल अभी मैथ्स से पूछता है कि वो क्यों डिवाइन विजनरी बनना चाहता है, पर मैथ्स बताता है ताकि वो सुकून से रह सके। ये सुन एबल कहता है कि मैथ्स गलत राह पर है। डिवाइन विजनरी वो होते हैं जिन्हें गॉड चुनते हैं। एबल डिवाइन विजनरी बनकर इस दुनिया को ठीक करेगा। एबल अभी आगे बोलता है कि इंसानों ने खुद को निखारा क्योंकि उन्होंने कमजोरों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंसान इक्वलिटी के लिए आगे बढ़ रहा है। मैथ्स एबल की बातें सुन कहता है कि मतलब एबल भी सुकून से रहना चाहता है। ये सुन एबल समझता है कि मतलब मैथ्स उसको सुन ही नहीं रहा और वो अभी मैथ्स से उसका गोल्ड कॉइन मांगता है, बदले में वो उसको छोड़ देगा, जिस पर मैथ्स मना करता है। इसलिए अभी एबल सिल्वा पपिट को मैथ्स को मारने भेजता है, जिसको मैथ्स एक लात मार नीचे गिरा देता है। इसलिए एबल अभी एक और पपिट को मैथ्स को पकड़ने भेजता है। रिजल्टिंग एबल अभी मैथ्स से उसका गोल्ड कॉइन ले लेता है। पपिट अभी मैथ्स को दूर फेंक देता है। मैथ्स अभी उठता है और कहता है कि वो इस लड़के को लेकर नर्स के पास जा रहा है और हाँ, वो एबल से हारने वाला नहीं है। मैथ्स के जाने के बाद अभी एबल देखता है कि ये गोल्ड कॉइन नहीं है बल्कि पपिट डोल का बटन है। वहीं खड़ी एक माकिया लूपस समझती है कि उसने देखा था जब भी एबल ने मैथ्स का गोल्ड कॉइन लिया, मैथ्स ने तुरंत उस गोल्ड कॉइन को बटन से बदल दिया था। मीनवाइल एडलर डोम 302 रूम नंबर, जहाँ लेंस और डॉट लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे का बर्ताव पसंद ही नहीं आ रहा। तभी मैथ्स भी वहाँ आता है जो कहता है कि उन्हें लड़ना है तो बाहर जाकर लड़े। अभी लेमन भी यहाँ आती है जो सबको मैजिक स्केल के पास लेकर आती है और बताती है कि लैंग डोम के पास 15 गोल्ड कॉइन है और वो अब एडलर डोम के पीछे आएंगे क्योंकि एडलर और ओरका डोम के पास सिर्फ एक गोल्ड कॉइन है। अभी लैंग डोम को सिर्फ एडलर डोम वाले ही रोक सकते हैं क्योंकि एडलर डोम के सीनियर इंटर्नशिप के लिए बाहर गए हुए हैं और ओरका डोम तो सिर्फ अपनी रिसर्च में ही बिजी रहते हैं। इसलिए अभी डिसाइड होता है कि ये सब लैंग डोम को रोकेंगे, लेकिन अभी मैथ्स को तो आउल हट की क्लीनिंग के लिए आना पड़ता है क्योंकि मैथ्स के एक्शंस नियमों के विरुद्ध हो जाते हैं और फिर फॉर्मेलिटीज भी पूरी करने के लिए पनिशमेंट भी तो देनी पड़ेगी। इसलिए वॉल्वर उसे आउल हट की क्लीनिंग करने के लिए कहता है। अभी लेंस भी या मैथ्स की मदद करने आता है क्योंकि वो मैथ्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों साफ सफाई करते हैं। तभी माकिया लूवस का ओलोरे और एंसर वहाँ आते हैं। ओलोरे आते ही मैथ्स को जमीन के नीचे धंसा देता है और खुद एक शार्क बनकर नीचे चला जाता है। इधर लेंस एंसर पर हमला करता है, लेकिन उल्लुओं के बीच में आने की वजह से लेंस रुकता है, लेकिन काउंटर में एंसर अभी लेंस को जख्मी कर देता है और समझता है कि ये तो वही लेंस है ना, फेमस क्राउन फैमिली से, जो अपने घर को छोड़कर भाग गया था। पर उसे नहीं पता था कि लेंस इतना वीक होगा। लेंस अभी अपना ग्रेवियो मैजिक यूज करता है जिससे पीछे रखी बोरी फट जाती है और सारे उल्लू वहीं चले जाते हैं। एंसर भी लेंस पर अपना ट्रिपल सुरिकेन मैजिक यूज करता है, लेकिन अब उल्लुओं के यहाँ ना होने की वजह से लेंस फ्रीली अपना जादू इस्तेमाल कर एंसर को हरा देता है और कहता है कि एंसर सिर्फ खुद को साबित करने के लिए लड़ता है और लेंस इसलिए ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। बस यही फर्क है हम दोनों में। इधर ओलोरे हंसता है। मैथ्स को तो तैरना ही नहीं आता, वो तो गया, लेकिन वो देखता है कि ये तैर कैसे पा रहा है और वो उसे देख ही नहीं पा रहा क्योंकि इतनी तेजी से ये तैर रहा है, जिस पर मैथ्स कहता है कि उसे लगा कि वो तैर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है और वो अभी ओलोरे को एक ही बार में हरा देता। तभी दोनों माकिया लूपस हार जाते हैं। तभी एक और माकिया लूपस वहाँ आता है जिस पर लेंस और मैथ्स दोनों ही हमला करते हैं, लेकिन दोनों के हमले ही बेअसर होते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो बस अपने साथियों को यहाँ लेने आया है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो अभी खुद से कहता है कि उस मैथ्स के हमले ने उसका मास्क तोड़ दिया, मतलब मैथ्स भी उसके ही जैसा है। अभी नेक्स्ट डे लेमन, मैथ्स और लेंस टॉम से मिलने पहुंचते हैं क्योंकि कल रात उसके साथ कुछ हुआ। वो सो रहा था लेकिन सपने में वो जागा हुआ था। सपने में वो एक ऐसी जगह कैद था और वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था और अभी वो अपनी जादुई शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उसी के साथ ही नहीं, यहाँ मौजूद सब बच्चों के साथ हुआ है। अभी उसी रात लेंस एंड कंपनी स्कूल में पेट्रोलिंग करते हैं ये जानने के लिए कि ये चल क्या रहा है। तभी वो लेमन को देखते हैं जो कि एक पपेट की तरह एक्ट कर रही होती है। सभी उसका पीछा करते हैं। सभी अंडरग्राउंड पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ये इतना बड़ा अरीना इस स्कूल के नीचे मौजूद है
और ये कौन है, जिस पर सुएन कहता है कि थर्ड फैंग वालों ने उससे गुजारिश करी कि वो तुम सबको खत्म करे, और अगर तुम सब आगे बढ़ना चाहते हो तो सिक्के दांव पर लगाने पड़ेंगे और उससे लड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी डोट लड़ने आता है क्योंकि उसे स्मार्ट लड़के पसंद नहीं। मीनवाइल वोल्वर्ग को पता चलता है कि 6 कैदी जेल से भाग चुके हैं और उनकी मदद की है इनोसेंट जीरो ने। अभी इस तरफ डोट सुएन के चारों तरफ सर्कल बना देता है। सुएन समझता है तो ये है इसकी चाल कि सुएन इन पर पैर रखे, लेकिन उसे डोट को हराने के लिए यहाँ से हिलने की भी जरूरत नहीं है और वो अभी डोट को पकड़ लेता है। तभी डोट हंसता है और सर्कल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और कहता है कि उसे जो लगा वो गलत था, क्योंकि ये तो एक टाइम बॉम्ब की तरह थे। तभी सभी जमीन में धंसने लगते हैं। लैंस एक जगह पहुंचता है जहां उसका सामना माकिया लूपस के सेकंड फैंग विर्थ मेटल से होता है। फिन और डोट भी इधर माकिया लूपस के फोर्ड और फिफ्थ फैंग लव और मीलो से भिड़ते हैं। मैस भी इधर माकिया लूपस के सेकंड फैंग एबियस से मिलता है। अभी इधर लैंस और विर्थ आपस में लड़ते हैं। लैंस ग्रेवी और जादू यूज कर विर्थ को दीवार की तरफ फेंकता है, लेकिन विर्थ आसानी से उसी दीवार में समा जाता है क्योंकि वो हर चीज को कीचड़ में बदल सकता है। तभी वो देखता है कि उस पर हमला हो रहा है, ये कैसे? वो समझता है कि ये लैंस इस कीचड़ के मलबे का ही इस्तेमाल कर रहा है। विर्थ अभी बाहर आता है और कहता है कि लैंस बढ़िया जादूगर है, वो माकिया लूपस में आ जाए क्योंकि हमारा माहौल ही हमें ताकतवर बनाता है और लैंस तो रह ही रहा है कमजोरों के बीच में, उसके लिए बेस्ट जगह है माकिया लूपस। जिस पर लैंस कहता है कि उसे किसी माहौल की जरूरत नहीं और जिन्हें माहौल की जरूरत होती है वो कभी ताकतवर नहीं बन सकते। ये सुन विर्थ अभी अपनी पावर बढ़ाता है और एक क्रिएचर क्रिएट करता है। ये देख लैंस अभी उस क्रिएचर के चारों तरफ 4 पिलर खड़े कर देता है और बताता है कि अब ये पिलर इस क्रिएचर को अपनी तरफ खींचेंगे और ये ऊपर वाला पिलर इसे खत्म कर देगा। ये सब देख विर्थ को यकीन नहीं होता कि वो हार गया है। लैंस कहता है कि लगता है वो और विर्थ एक ही जैसे माहौल में बड़े हुए हैं, लेकिन विर्थ का तरीका लैंस को पसंद नहीं आया। फिर भी लैंस विर्थ की कोशिशों की रिस्पेक्ट करता है। मीनवाइल एबस मैस पर भारी पड़ रहा होता है। वो मैस में अपनी तलवार घुसाता है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि वो किसी को नहीं बचा सकता। तभी वो देखता है कि मैस ने उसकी तलवार पकड़ ली है, वो भी अपनी अंदरूनी मसल से। तभी मैस एबस को एक घूंसा मारता है और वो देखता है कि इसका मास्क टूट चुका है और इसकी एक आंख तो लाल है। ये क्या है? जिस पर एबिस बताता है कि ये ईवल आई है, जिसके पास ये आंख होती है। सामने वाले का जादू कुछ वक्त के लिए बेअसर हो जाता है, इसलिए कोई जादूगर उसके करीब नहीं आना चाहता। और इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एबिस अभी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर सिर्फ एबिस को छोड़ सबकी गति धीमी हो जाती है और इसी वजह से मैस अभी हिलने में असफल होता है। लेकिन तभी एबिस देखता है कि मैस ने जमीन पर घूंसा मारा है। इतनी कम गति होने के बाद भी इतना तेज घूंसा। मैस अभी आगे बढ़ता है और अभी वो एबिस को एक घूंसा मार उसे हरा देता है। एबिस समझता है कि मैस ने जमीन पर घूंसा मार एबिस के जाने का रास्ता ही खत्म कर दिया और एबिस को पीछे हटने का ही मौका नहीं दिया। ये सच में अलग लेवल का इंसान है। एबिस अभी हार चुका होता है। वो बचपन से ही एक ईवल आई के साथ पैदा हुआ। ईवल आई का मतलब कि ये लड़का एक श्राप है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने भी उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन सिर्फ एवल ने उसे एक्सेप्ट किया। बेशक उन्हें सिर्फ उसकी जरूरत थी, लेकिन अब यह एबिस हार गया है तो किसी को उसकी जरूरत नहीं। जिस पर मैस कहता है कि उसे उसकी आंख से कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो उससे दोस्ती कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वो चला एवल से लड़ने। मीनवाइल लव इधर डोट की बुरी तरीके से पिटाई कर देती है और कहती है कि डोट किसी काम का नहीं। ये सुन डोट याद करता है कि जब बचपन में वो बहुत सीधा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेता था। जहाँ उसकी बहन उसे समझाती है कि जब उसके दोस्त बनेंगे तब उसकी ये आदत उसके लिए दिक्कत बन जाएगी। डोट अभी मैस को याद करता है कि हाँ, वो उसका दोस्त है, उसने उसे बचाया था, इसलिए अभी डोट यह हार नहीं मानेगा। लव ये देखती है कि अचानक से इसके माथे पर ये क्रॉस कहां से आ गया। उसने सुना है कि जो इस क्रॉस के साथ पैदा होता है, अगर उनके इमोशंस एक सर्टेन लिमिट को पार कर ले तो ये दानव बन जाते हैं। डोट अभी लव पर भारी पड़ उसे हरा देता है। तभी मीलो यहाँ आता है क्योंकि अब वो इसे हराएगा, पर इससे पहले कि वो दोनों को नुकसान पहुंचा सके, डिवाइन विजनरी रेन भी यहाँ पहुंच जाता है और वो आते ही मीलो की पिटाई शुरू कर देता है, क्योंकि मीलो जैसे लोग पिटाई से ही सुधरते हैं। रेन अभी मीलो को सबक सिखा हॉलवे में होता है जब उसकी मुलाकात मैस से होती है, जिसके बारे में ऑलरेडी वोल्वर्ग ने रेन को बता रखा है। रेन अभी मैस का टेस्ट लेता है और वो समझता है कि ये लड़का वाकई सबसे अलग है। खैर
रेन उसे अपना रुमाल देता है और अपने किए पर माफी मांगता है और इनोसेंट जीरो के बारे में पता करने के लिए वहां से निकल जाता है। मैस अभी एबल से मिलता है। एबल मैस को देख समझ जाता है कि एबस हार चुका है। वैसे मैस उसी की तरह है, वो दोनों दोस्त बन सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में कमजोरों को जीने का हक नहीं और ना ही उन्हें जीने का जो जादू नहीं जानते। ये सुन मैस कहता है कि फिर तो वो दोनों दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि उसकी सोच अलग है। ये सुन एबल इसे गुस्ताखी बताता है और अभी वो मैस पर अपना जादू इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन एक एक कर मैस उसके सारे जादू बेअसर करता है। इसलिए अभी एबल एक और अपना पावरफुल जादू इस्तेमाल करता है, एक पपेट जो जिसे भी छुएगी वो कठपुतली बन जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो दिखते भी नहीं। पपेट अभी मैस को छूने जाता है, लेकिन मैस खुद को इस तरीके से घुमाता है कि उसके कपड़े ऊपर आ जाए और जैसे ही स्ट्रिंग उसके कपड़ों को छूने आती है मैस अनुमान लगाता है और उन्हें तोड़ देता है। और इसी के साथ मैस अभी उस पपेट को भी तोड़ देता है और साथ में एबल को भी हरा देता है। एबल अभी बताता है कि उसकी माँ बड़ी दयालु थी, इसलिए वो सबको खाना बांटती थी, लेकिन एक दिन एक आदमी ने उन्हें मार दिया, ये कहकर कि उन अमीर लोगों की वजह से ही हम गरीब हैं, इसलिए एबल सब निचले लोगों को खत्म कर देगा। ये सुन मैस कहता है कि जो भी है फिलहाल एबल हार गया तो बता दे कि लेमन का है। ये सुन एबल कहता है कि हाँ वो हार गया है तो लेमन के साथ साथ वो बाकी बच्चों को भी आज़ाद कर देगा। तभी इनोसेंट जीरो वहाँ आता है, जो आते ही एबल को मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो हार गया, किसी काम का नहीं है वो, इसलिए अब उसे मरना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार सके एबस बीच में आ एबल को बचा लेता है। ये देख इनोसेंट जीरो हंसता है कि बढ़िया अब तुम दोनों मरोगे। एबल अभी अपनी माँ की बातों को याद करता है कि उनका कहना था हमारा अमीर होना, हमारे पास हुनर होना सब इत्तेफाक है, लेकिन वो खुद को दूसरों की जगह रखकर जीना सीखे। अगर उसने ऐसा करना सीख लिया तो वो दूसरों के लिए और दयालु रहेगा। मैस अभी बताता है कि एबस ने यहाँ एबल को इसलिए बचाया क्योंकि वो हमेशा अकेला था और सिर्फ एबल ने ही उसका साथ दिया था, बेशक वजह चाहे जो भी हो। एबल अभी ये सुन खड़ा होता है और अब वो भी मैस की मदद करने लग जाता है। इसी वजह से मैस को मौका मिलता है सेलवोर को मारने का और वो सेलवोर को एक घूसा मारता है। ये देख सेलवोर खुश होता है कि बढ़िया, और अभी वो एक मिरर निकालता है, एक ऐसा मिरर जिस पर किया गया कोई भी जादू सामने वाले पर ही उल्टा हो जाता है और फिर वो मर भी सकता है। लेकिन मैस तो उसे ज्यादा सुनता ही नहीं और वो एक लात में ही मिरर को तोड़ देता है। ये देख सेलवोर समझता है कि ये लड़का वही है, तो अब उसका काम हो गया, इसलिए अभी वो जा रहा है, जल्द ही मुलाकात होगी। ये सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि मतलब मैस पर कोई शीशे का असर ही नहीं हुआ, मतलब ये कि मैस को जादू ही नहीं आता। और ये बात अभी एक लड़का भी सुन लेता है और कहता है कि वो सबको बता देगा कि ये लड़का जादू नहीं कर सकता। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बाकी की एनिमेस को भी एक बार जाके अपना प्यार जरूर देना ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे आगे बढ़ने की। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।